वेलकम टू अ न्यू सेशन ऑफ केसीसी ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों, आज हम प्रॉब्लम सेट 5 का क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 16 सॉल्व करेंगे। तो हमारा 14 क्वेश्चन नंबर है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड, यानी कि जी की वैल्यू हमें निकालनी है। इफ पॉइंट्स डी ई एफ आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल, यानी कि मैंने पहले एक ट्रायंगल निकाला, दैट इज लेट triangle is ABC, D, E, F are midpoints of AB का D, BC का E and AC का F respectively। अब 13 के बराबर उल्टा है ये। हमें वर्टाइसेस मालूम थे, उनसे हमने मिड पॉइंट निकाले थे। अब हमें मिड पॉइंट मालूम है और वर्टाइसेस के हिसाब से जी फाइंड आउट करना होता है। तो वर्टाइसेस सारे मालूम है। हमने ए को x1 y1 का है, बी को x2 y2 एंड सी को x3 y3। डी एफ के मेरे पास कोऑर्डिनेट सारे हैं। क्या करेंगे देख लो। डी इज इक्वल टू, डी क्या है x, डी का x दैट इज -7 क्या होगा। डी किसका मिड पॉइंट है, ए बी का। तो ए बी की एडिशन कर दो, मिड पॉइंट के हिसाब से क्या आएगी, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 एंड डी का y कोऑर्डिनेट देख लो क्या है 6, यानी कि क्या आएगा मिड पॉइंट के हिसाब से y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। तो x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 2 7 जा 14 और माइनस साइन। सिमिलरली यहाँ पर क्या आएगा y1 प्लस y2 2 6 जा 12। देन ऐसे ही हमें E और F पॉइंट के लिए भी करना होगा। देख लो, सेकेंड के लिए लिख देता हूं फॉर पॉइंट E, आपके ज़्यादा कन्वीनियंस के लिए ई के लिए क्या आएगा, BC का मिड पॉइंट है E। सो E का x कोऑर्डिनेट दैट इज 8 इज इक्वल टू B एंड C दैट इज x2 x3 डिवाइडेड बाय 2 और BE का y कोऑर्डिनेट 5 y2 y3 डिवाइडेड बाय 2। सो y2 प्लस y3 2 5 जा 10 और x2 प्लस x3 2 8 जा 16। अब f के बारे में, फॉर पॉइंट f का x कोऑर्डिनेट 2 इज इक्वल टू क्या आएगा AC दैट इज x1 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 2। f का y कोऑर्डिनेट -2 इज इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज यहाँ पर -4 आएगा और y1 प्लस y2 यहाँ पर +4 आएगा x1 प्लस x3। क्या करना है हमें, 1 2 और 3 इक्वेशंस को ऐड करना है। ऐड इक्वेशन 1 2 एंड 3। तो क्या आएगा देख लो, x1 प्लस x2 प्लस x2 प्लस x3 प्लस तीसरे कौन सा है x1 प्लस x3। अब नंबर्स के एडिशन कर देंगे, -14 16 और 4, -14 16 और 4। ये पहले x के लिए कर देते हैं। तो क्या है देख लो, x1 डबल है, x2 डबल है, x3 डबल है। सो 2 और इन ब्रैकेट्स, नहीं तो ऐसे और एक स्टेप लिख देता हूँ, 2x1 2x2 2x3। कितना आएगा देख लो, 16 प्लस 4 20 में से 14 गए, कितना आएगा आंसर 2। सो यहाँ पर इन तीनों के लिए 2 कॉमन लेता हूँ, x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 6। सो x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू
ये 2 डिवाइड हो जाएगा यहाँ पर, तो 6 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 3। इसे इक्वेशन दे दो नंबर 4। देन अब लास्ट सेम सिमिलरली y के लिए भी करना होगा। तो y के लिए डायरेक्टली लिख सकते हैं हम। देख लो यहाँ पर भी वैसे ही कंडीशन है, y1 y2 y2 y3 y1 y2। तो आप यहाँ पर डायरेक्टली ऐसे लिखते हैं 2 टाइम्स y1 y2 y3। अब पहले पूरा प्रोसेस किया था इसलिए हम कर सकते हैं। इसका आंसर 12 प्लस 10 माइनस 4। इसका क्या आंसर है? 22 माइनस 4 18 2 y1 y2 y3। सो y1 प्लस y2 प्लस y3, 2 डिवाइड हो जाएगा 18 डिवाइडेड बाई 2 9। ये आ गया इक्वेशन नंबर 5। अब इसका यूज क्या करना है तो देख लो। g को कहते हैं हम सिर्फ x और y, g पॉइंट फाइंड आउट करना है और उसको कहेंगे हम x y। सो x इज इक्वल टू क्या होता है? x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3। सो x इज इक्वल टू, तीनों की एडिशन देख लो कितनी है 3। सो 3 डिवाइडेड बाई 3, x की वैल्यू आ गई 1। सिमिलरली y निकालो, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3। एडिशन कितनी है 9, 9 डिवाइडेड बाई 3, y की वैल्यू आ गई 3। सो सेंट्रॉइड g इज इक्वल टू क्या आ गया 1,3। दिस इज आवर आंसर। आ गए समझ में? लिख के ले लो क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15 देख लो। शो दैट ए बी सी डी आर द वर्टाइसेस ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर प्रूव दैट करना है। तो पहली स्क्वायर की 2 कंडीशन होती है, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड सेकेंड डायगोनल्स आर इक्वल। तो पहले हम चारों साइड्स इक्वल है क्या वो देखेंगे, उसके बाद डायगोनल्स। सो फर्स्ट पी क्यू आर ऐसे ना। सो पी क्यू का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। क्या करेंगे? x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर, y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर। कर दो पुट आउट वैल्यूज, सिर्फ पुट आउट करनी है। 6 माइनस 4 उसका स्क्वायर प्लस 0 माइनस -1 होल ब्रैकेट स्क्वायर। 6 माइनस 4 2 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस माइनस क्या होगा प्लस 0 प्लस 1 1 का स्क्वायर। सो 4 प्लस 1 पी क्यू इज इक्वल टू √5। अब पी क्यू मिल गया, उसके बाद क्यू आर ढूंढना है। क्यू आर यानी कि सेकेंड एंड थर्ड पॉइंट। सो x3 माइनस x2 होल ब्रैकेट स्क्वायर, y3 माइनस y2 होल ब्रैकेट स्क्वायर। x3 माइनस x2, 7 माइनस 6, 7 माइनस 6 होल ब्रैकेट स्क्वायर प्लस -2 माइनस 0 स्क्वायर। 7 माइनस 6 1 उसका स्क्वायर, -2 माइनस 0 -2 का स्क्वायर। सो 1 का स्क्वायर 1, -2 का स्क्वायर 4। सो ए भी आ गया √5 क्यू आर। देन थर्ड वन फाइंड आउट करते हैं, दैट इज आर एस। आर एस के लिए क्या आएगा फॉर्मूला देख लो, 4 माइनस 3। सो x4 माइनस x3 होल ब्रैकेट स्क्वायर, y4 माइनस y3 होल ब्रैकेट स्क्वायर। कर दो वैल्यूज पुट, 5 माइनस 7, 5 माइनस 7 प्लस -3 माइनस -2 होल ब्रैकेट स्क्वायर। 5 माइनस 7 कितना होगा -2 उसका स्क्वायर, और ये आएगा देख लो -3
माइनस माइनस प्लस 2 उसका भी स्क्वायर, -2 का स्क्वायर 4। अब ये सॉल्व करना है तो प्लस -3 + 2 क्या आएगा -1 उसका स्क्वायर, 4 + 1 का स्क्वायर 1। सो RS इज इक्वल टू क्या आएगा √5। लास्ट PS देख लो, PS यानी कि 1 and 4। सो x4 - x1 होल ब्रैकेट स्क्वायर, y4 - y1 होल ब्रैकेट स्क्वायर। कर दो वैल्यूज पुट, 5 - 4 - 3 - 1, 5 - 4 होल ब्रैकेट स्क्वायर, -3 -1 होल ब्रैकेट स्क्वायर। 5 में से 4 गए 1 उसका स्क्वायर प्लस -3 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस उसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस -3 + 1 कितना आएगा -2 का स्क्वायर 4। सो 1 + 4 5, ये भी हो गया 5। यहाँ पर आप साइड्स देख लो, चेक करना है। PQ है √5, QR है √5, RS है √5, PS है √5। सो यहाँ पर लिख दो PQ इज इक्वल टू QR इज इक्वल टू RS इज इक्वल टू PS। ये हो गया हमारा पहला पॉइंट, ऑल साइड्स आर इक्वल। मगर जब सिर्फ ऑल साइड्स आर इक्वल होगा तो रोम्बस भी हो सकता है, इसलिए डायगोनल्स भी चेक करने हैं। पहला डायगोनल क्रॉस में होता है PR, यानी कि कौन कौन से पॉइंट आएंगे देख लो, 3 and 1। सो x3 - x1 होल ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस y3 - y1 होल ब्रैकेट का स्क्वायर। कर दो सॉल्व। x3 क्या है हमारा 7 - 4, 7 - 4 होल ब्रैकेट स्क्वायर, -2 और -1 है तो -2 -1 होल ब्रैकेट स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस -2 -4 प्लस हो जाएगा 1 और इसका भी स्क्वायर। PR इज इक्वल टू +3 का स्क्वायर कितना आएगा 9 और प्लस -2 + 1 क्या आएगा -1, -1 का स्क्वायर 1, अंडर रूट में डाल दो क्या आएगा आंसर -10। अब सिमिलरली हम सॉल्व करेंगे फॉर सेकेंड डायगोनल QS के लिए। QS इज इक्वल टू क्या आएगा फॉर्मूला, x4 - x2 स्क्वायर, y4 - y2 स्क्वायर। कर दो वैल्यूज पुट, 5 - 6 होल ब्रैकेट स्क्वायर प्लस -3 - 0 -3 - 0, इसका आंसर आ गया -1 और ये आला -3, -1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9 क्या आ गया -10। कौन सा QS। अब PR और QS यानी कि जो डायगोनल्स थे वो भी क्या है इक्वल है, डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब सारी साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट है, डायगोनल्स भी कॉन्ग्रुएंट है। तो जो पूछा था कि शो दैट डैश डैश आर द वर्टाइसेस ऑफ स्क्वायर, सो P, Q, R, S आर वर्टाइसेस ऑफ स्क्वायर। आ गई समझ में क्वेश्चन नंबर 15, लिख के ले लो। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करेंगे। 16 दिया है हमें, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सर्कम सेंटर। अब सर्कम सेंटर यानी कि क्या होता है वो भी बताता हूं। रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल, पहले तो सर्कम सेंटर निकालना है और उसके बाद रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल यानी कि ये वाला जो सर्कल है उसका। इफ ABC आर गिवन,
अब सरकम सेंटर, सरकम सर्कल, एक कंसेप्ट क्या होती है और एक बार दोहराता हूँ, देख लो। सरकम सर्कल क्या होता है, एक ट्रायंगल दिया तो उसके तीनों साइड्स से बीच में एक पॉइंट आता है। कैसा पॉइंट, जब हम सारे एंगल्स बाइसेक्ट कर देते हैं। एंगल ए बाइसेक्ट किया, बी बाइसेक्ट किया और सी बाइसेक्ट किया, तो इनका एक इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा, उसे नाम देते हैं, ले लो ओ। अब आप कौन सा भी डिस्टेंस ले लो, ओ सी ले लो, ओ बी ले लो, नहीं तो ओ ए ले लो, वो होगा सरकम सर्कल की रेडियस। तो इससे अगर एक सर्कल निकालोगे तो ये तीनों पॉइंट्स को टच करते हुआ जाता है। ये हमने 9th में और इस ज्योमेट्री के 4th चैप्टर में भी देखा। तो हमें क्या करना है, देख लो। पहले तो ओ निकालना है, ओ का एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट, एंड सेकेंड रेडियस ऑफ सरकम सर्कल, यानी कुछ भी ले सकते हो, ओ बी, ओ सी और नहीं तो ओ ए। तो मैं फाइंड आउट करूंगा ओ सी। ये दोनों चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है। तो गिवन क्या है, वो पहले लिखता हूं। ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, ये तीनों कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हैं। ए के कोऑर्डिनेट्स है 7,1, 3,5 एंड 2,0। अब इससे क्या पता चलता है, देख लो। ओ ए, ओ बी, ओ सी, ये तो क्या है, रेडियस है। सो ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। क्या लिखो आप, रीजन रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, बराबर। तो इसका पहला वाला जो रिलेशन है, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, ओ यूज करेंगे हम, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। सो अगर हमने यहां पर स्क्वायर डाल दिया, डिस्टेंस का स्क्वायर, अब एक क्यों करेंगे वो भी बता देता हूं। पहले तो ये रफ लिख दिया, ओ ए इज इक्वल टू बी, यहाँ पे आता है रूट, तो वो रूट कैंसिल करने के लिए मैं यहाँ पर स्क्वायर लगा दूंगा, यानी कि स्क्वायर रूट कट हो गया, सिर्फ नंबर्स आएंगे। ओ ए कहाँ पर है, देख लो, ये दोनों, बराबर। ये थोड़ा अंदर लिख देता हूँ, यानी कि क्योंकि इसका हमें रिलेशन लेना है। कैसे करेंगे, ओ ए का 7 माइनस एक्स, x1 माइनस x2, x2 माइनस x1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट स्क्वायर, वैसा ही 1 माइनस y ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू, ओ बी के लिए क्या आएगा, देख लो। अब ए एरो बी को 3 माइनस एक्स ब्रैकेट स्क्वायर 5 माइनस y ब्रैकेट स्क्वायर। सॉल्व कर दो, a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2ab, 2 7 जा 14x प्लस x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पे आएगा माइनस आगे 2 1 जा 2, 2 1 मल्टीप्लाई बाय 2y प्लस 20 का स्क्वायर y स्क्वायर। ये क्या कर दिया है मैंने, दोनों को एक्सपांड। अब 3 माइनस एक्स का, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2ab, यानी कि 2 3 जा 6, 6 मल्टीप्लाई बाय x, 6x प्लस x का स्क्वायर, बीच वाला प्लस, तो यहाँ पर लिख देता हूँ प्लस। अब ए ब्रैकेट यहाँ पे एक्सपांड कर देता हूँ, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 5 10, 10y प्लस y का स्क्वायर y स्क्वायर। अब देख लो, राइट में भी x है, लेफ्ट में भी x स्क्वायर है, सेम सेम है, तो वो कट कर सकता हूँ। क्या बचा वो सब लिखो, 49 और प्लस 1 कितने हो गए, 50 माइनस 14x माइनस 2y इज इक्वल टू 9 प्लस 25 34 माइनस 6x माइनस 10y। क्या करेंगे हम, एक्स वाई को लेफ्ट की तरफ लाएंगे और नंबर से वो सभी राइट की तरफ। सो पहले माइनस 14x लिखता हूँ, माइनस 14x, उसके बाद माइनस 2y, तो यहाँ का x इसकी जगह पर लिख दूंगा, इसके साइड में माइनस 6 है, राइट में आएगा तो लेफ्ट में आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस 6x, देन माइनस 2y है, माइनस 2y, और 10 अगर लेफ्ट में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 10y इज इक्वल टू, ये 34 एज इट इज जगह पर,
और 50 है वो माइनस हो जाएगा। सो इसका कर दो -14 + 6 -8x -2 + 10 -8y सॉरी +8y इज इक्वल टू, इसका भी कर दो -16। अब ये सारे नंबर्स 8 के टेबल में आते हैं। सो 8 से डिवाइड कर दिया, -x + y -2, ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। अब यहाँ पर जैसे हमने OX² = OB² यूज किया था, अब OB और OC करेंगे। सो OB² = OC²। OB का तो हमें सब मालूम है, हाँ, तो हम यही सिर्फ कॉपी करने वाले। 3 - x होल ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 5 - y होल ब्रैकेट स्क्वायर, सिर्फ OC का लिखना है। OC का क्या आएगा देख लो, ए एरो जाएगा यहाँ पे, 2 - x 0 - y, 2 - x ब्रैकेट स्क्वायर 0 - y ब्रैकेट स्क्वायर। इसका आपको सिंप्लीफिकेशन यहाँ पर मिल चुका है बराबर। और उसके बाद ये लिखना होगा, यहाँ पे आप नहीं ले सकते, यहाँ पे 9 - 6y 9 - 6x + x² + 25 - 10y + y² इज इक्वल टू 2 - x का क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 -2 2 = 4 x + x का स्क्वायर x² प्लस, अब देख लो 0 - y क्या आएगा, -y, -y का स्क्वायर क्या आएगा, +y²। तो कर दो कैंसिल, x² y², यहाँ पर भी है x² y² कैंसिल। अब सेम फॉर्मूला 9 + 34 25 34 -6x - 10y इज इक्वल टू 4 - 4x। सेम प्रोसीजर, -6x लिख दिया, ये माइनस है यहाँ पर आकर +4x हो गया, -10y इज इक्वल टू 4 एज इट इज, माइनस है सॉरी प्लस है 34, यहाँ पर आकर माइनस। सो -6 और +4 कितने हो गए, -2 और -10y इज इक्वल टू, इसका भी आंसर कर दो -30। तो ये सारे 2 के टेबल में आते हैं, -x -5 से डिवाइड कर, 2 से डिवाइड किया, इसको भी 2 से डिवाइड कर दिया, इक्वेशन नंबर 2। पहला इक्वेशन मिल गया, दूसरा इक्वेशन मिल गया। अब इसे हम दोनों से हम x y की वैल्यू निकालेंगे। देख लो यहाँ पर भी -x है, यहाँ पर भी -x है, तो क्या करना है, साइंस अगर सेम रहेंगे तो ऐड इक्वेशन 1 सॉरी साइन सेम है ना, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 from 1। सो पहले वाला लिख दो, -x + y इज इक्वल टू -2 और अगेन -x -5y इज इक्वल टू -15। माइनस करना है तो एक लाइन लेफ्ट करके सारे साइंस चेंज कर दो, माइनस का हो गया प्लस, माइनस का हो गया प्लस, ये भी माइनस का हो गया प्लस। सो -x और +x ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, +y + 5y कितने आएंगे, 6y, -2 + 15 कितना आएगा, +13। सो y इज इक्वल टू 13 / 6। तो सर्कम सेंटर का y कोऑर्डिनेट हमें मिल चुका है। अब उसके बाद x कोऑर्डिनेट ढूंढना है। सो पुट y इज इक्वल टू 13 / 6 इन इक्वेशन। आप कौन से भी इक्वेशन में डाल सकते हो, मैंने a वाले में डाला। सो यहाँ पर जितना कुछ जगह मुझे मिलेगा वो यूज करने वाला हूँ मैं। सो -x प्लस y की वैल्यू 13/6 इज इक्वल टू -2। -x अपनी जगह पर रखूँगा, -2 और a भी हो जाएगा माइनस यहाँ पर। सो -x इज इक्वल टू, अब देख लो कुछ भी नहीं था इसके नीचे, 1 कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा, उसके सिवाय हम माइनस ऑपरेशन नहीं कर सकते। सो -2 × 6 -12 और 13 × 1 = 13 और वो भी हो जाएगा -1 6 × 6।
सो माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस, एडिशन हो जाएगी 25 डिवाइडेड बाई 6, दोनों तरफ माइनस है, निगलेक्ट कर दो, x इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाई 6। x भी मिल गया, y भी मिल गया, यानी कि c के कोऑर्डिनेट्स लिख दो। क्या आएंगे c के कोऑर्डिनेट्स? 13 डिवाइडेड बाई 6 पहले मिल चुका है मगर वो y है, पहले x लिखना होगा 25 डिवाइडेड बाई 6 30 डिवाइडेड बाई 6। ये हो गया हमारा पहला आंसर। अब उसके बाद रेडियस भी ढूंढनी है, रेडियस भी निकालते हैं। अब रेडियस कौन सी भी ले सकते हो, ओ भी ले सकते हो, ओ सी ले सकते हो, ओ ए ले सकते हो, तूने तीनों जो है सेम ही है, तो मैं ओ सी ले लूँगा। तो देख लो, ओ सी का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, अंडर रूट, ये ऊपर दे कर देता हूँ थोड़ा, ओके। ओ सी का अब पहले तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पॉइंट्स, 25 डिवाइडेड बाई 6 और 13 डिवाइडेड बाई 6, ओके। तो इसके हिसाब से देख लो, अब 2 माइनस 25 डिवाइडेड बाई 6 क्या आएगा? 2 माइनस 25 डिवाइडेड बाई 6 होल ब्रैकेट स्क्वायर प्लस इन ब्रैकेट 0 माइनस 13 डिवाइडेड बाई 6, 0 माइनस 13 डिवाइडेड बाई 6 होल ब्रैकेट स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर दो। अब इसका सिंप्लीफिकेशन भी बता देता हूँ, देख लो। यहाँ पर सिंप्लीफाई इरेज करने वाला हूँ, सो पहले स्क्रीनशॉट लेकर अपने राइट कॉलम में सिंप्लीफिकेशन कर दो। देख लो, 2 माइनस 25 डिवाइडेड बाई 6, यहाँ पे कुछ नहीं 1, सो 2 6 जा 12 माइनस 25 डिवाइडेड बाई 1 6 जा 6, सो माइनस 13 डिवाइडेड बाई 6। इसका आंसर आ गया माइनस 13 डिवाइडेड बाई 6 होल ब्रैकेट स्क्वायर प्लस, अब 0 माइनस 13 डिवाइडेड बाई 6 क्या आएगा? माइनस 13 डिवाइडेड बाई 6 होल ब्रैकेट स्क्वायर, ओके। अब ये वाला स्पेस यूज करना, देख लो कहाँ से कहाँ गया हूँ मैं, वो भी ध्यान में रख दो। ये हो गया, ये भी स्क्रीनशॉट लेकर रखो। अब इजी है, OC इज इक्वल टू 13 डिवाइडेड बाई 6 का स्क्वायर 169 डिवाइडेड बाई 36 प्लस 169 डिवाइडेड बाई 36। डिनोमिनेटर सेम है इसलिए 36 x बार लिखा और ऊपर 338 बराबर। अब 338 के फैक्टर्स निकालूंगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 169 डिवाइडेड बाई 36। सो जितने सारे ब्रैकेट के बाहर आ रहे हैं वो सब निकालो। 169 का स्क्वायर रूट 13, 36 का 6 और रूट 2 का रूट कुछ नहीं आता, इसलिए एज इट इज रख दो। ये हो गया हमारा रेडियस, दैट इज OC। OC इज इक्वल टू 13 डिवाइडेड बाई 6 अंडर रूट 2। ये भी अलग एक पेन से कर देता हूँ मैं। तो ये होगा हमारा एक आंसर, रेडियस ऑफ द सर्कल एंड इट इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सर्कम सर्कल। आ गए समझ में? 16 लिख के ले लो।